तो आज सबसे पहले बात करते हैं कि आज इंडिया में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। मैं तुम्हें एक बात ये बता देता हूँ कि आजकल हर जगह बस प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कहीं गैस नहीं आ रहा, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं सिलेंडर नहीं आ रहा, कहीं पेट्रोल पंप नहीं है। ऐसा क्यों? कई जगह मानता हूँ युद्ध चल रहा है, उसके कारण कुछ इफेक्ट हमको भी देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट और क्या चल रहा है हमारे इस सिस्टम में, ये बात क्या बात है सर। मुझे अभी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। और करंट हाल ये बताऊं तो हर चीजों के लिए अभी ऐसा लग रहा है कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हर चीजों के लिए ज्यादा ही भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो इसका मेन फंडा क्या है, तो डिस्कशन आज हम इसी पे करने वाले हैं कि हमारे करंट सिनारियो पे चल क्या रहा है और हमारे देश के साथ हो क्या रहा है, जो आधी से ज्यादा चीजें हमें मिल नहीं रही है और इजीली मिल भी रही है, तो ब्लैक में इसका रेट ज्यादा क्यों है। बात तो सही है। फिलहाल इस पे डिस्कशन करते हैं और बात ये भी होगी हमारे साथ कि क्या हम इस पे कुछ चीजों पे इफेक्ट लगा सकते हैं, क्या हम इन्हें कुछ सुधार सकते हैं, या हम अपने इमेजिनेशन के सफर में इन्हें कुछ अच्छे तरीके से बदल सकते हैं या इन पे काम कर सकते हैं ताकि इन चीजों को सुधारा जा सके, बेहतर बनाया जा सके और हमारी सुविधाओं के लिए और भी ज्यादा इन चीजों को डेवलप किया जा सके। तो क्या तुम तैयार हो इस सफर में निकलने के लिए? हाँ, जानता हूं तुम तैयार बिल्कुल भी हो, क्योंकि तुम ऐसे ही सफर के लिए बिल्कुल तैयार बैठे रहते हो, क्योंकि तुम्हें नई चीजें चाहिए और नए फैक्ट चाहिए, क्योंकि तुम रियलिटी और इमेजिनेशन को मर्ज करके कुछ अच्छा देखना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर आए हो। तो स्टार्ट करने से पहले दो चीज बता दूं कि ये एकदम रियलिटी के कुछ फैक्ट है, इसलिए सीरियसली और अच्छी तरीके से समझने के बाद ही अपना ओपिनियन कहीं भी शेयर करना, क्योंकि आधी अधूरी चीज बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, तो उस बात तो सही है। पे ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलो वीडियो को फिलहाल शुरू करते हैं, लेकिन अपनी कल की इमेजिनेशन को कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो आ रही है कि जहां से हमारे डीजल या पेट्रोल या फिर गैस आ रहे थे, वहां युद्ध चलने के कारण वहां आधी से ज्यादा चीजें ठप हो चुकी हैं, जिसके कारण से वहां कुछ हमें सुविधाएं मिल नहीं पा रही हैं, जिसके कारण कुछ चीजें इंडिया में अभी फिलहाल शॉर्टेज चल रही है। तो तुम इसमें क्या कहना चाहते हो ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम जाते हो यहाँ, तुम जानने आए हो, बताने तो आए नहीं हो। तो इस चीज को मैं तुम पे बिल्कुल भी बोझ नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं तुमसे पूछने की कोई भी कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन एक बात ये समझ लो कि अगर तुम यहाँ इंडिया में रहते हो तो ये बात समझो कि ये आखिर हो क्यों रहा है, इसका सिनेरियो क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों फुलफिल नहीं की जा रही है। इसका सिंपल सा फंडा है, क्योंकि इंडिया में करप्शन इतना ज्यादा है कि हर किसी आदमी को चाहिए धन 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 धन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। उससे बस इसी से फर्क पड़ता है कि मेरी कमाई हो, बाकी मैं किसी को नहीं जानता। इसलिए कहीं भी कुछ चीजें अवेलेबल है, जैसे गैस हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो, उसको ब्लैक में सेल किया जा रहा है। ये सिंपल सा फंडा है। तो अगर तुम उसको चाहते हो कि तुमको उसी रेट में मिले, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि इंडिया में सब अपने जेब को भरने में लगे हैं। बस उनका वही मोटो है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। बात तो सही है। दौड़ा। अब इस पे बात आती है कि हमारा देश इस पे क्या कर रहा था। हमारा देश ऑलरेडी हमारी नीड्स को फुलफिल करने में लगा हुआ है, लेकिन ये चीजें फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही हैं? कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी शायद गवर्नमेंट की भी हो सकती है, पब्लिक की भी हो सकती है और पब्लिक सर्वेंट की भी हो सकती है। मैं इसमें किसी को ऐसा एकदम दोषी करार तो नहीं देने वाला, लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि अगर हमारा सिस्टम इन चीजों पे काम कर रहा है तो एफर्ट लगाने की जरूरत हमको भी थोड़ी सी पड़ेगी और वो चीज हमको लगानी चाहिए, क्योंकि अगर किसी चीज को हम अच्छे से कर सकते हैं तो उसमें चीज में डेवलप और ग्रोथ आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। मैं जानता हूँ ये चीज तुम भी करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम कैसे कर सकते हो। तो रियलिटी और इमेजिनेशन के फैक्ट को समझते हुए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। इन चीजों को करने के लिए तुम्हें पहले एक क्रिएटिव माइंडसेट और एक डिसिप्लिन वाली लाइफस्टाइल करनी पड़ेगी और अपनी इमेजिनेशन और सपने को समझते हुए उन चीजों पे काम करना और अपने देश को सुधारना है, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारो। और एक काम तुम बिल्कुल भी फ्रीली कर सकते हो, जिससे सिर्फ तुम्हें बेनिफिट मिलेगा और कोई लॉस इसमें तुम्हारा नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो साइड पे सब्सक्राइब की बटन दिख रही है, फटाफट उसे सब्सक्राइब करके ये चीज कंफर्म कर दो कि तुम इन चीजों पे कुछ आगे करना चाहते हो और अपने देश का डेवलपमेंट चाहते हो और अपना भी डेवलपमेंट चाहते हो। तो सब्सक्राइब जरूर करना। ये एकदम कॉस्ट फ्री चीज होती है, इसमें तुम्हारी एक रुपए भी खर्चा नहीं होने वाले और तुम्हें रियलिटी और ऐसी इमेजिनेशन के फैक्ट देखने को मिलते रहेंगे और सबसे ज्यादा तुम्हारा इसमें बेनिफिट है। मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हारा इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। शॉर्टेज अभी की डेट में, अभी की करंट सिनारियो में थोड़ी सी तकलीफ और प्रॉब्लम का फेस हमको करना पड़ रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इन चीजों को बेटर नहीं बना सकते। हम इन चीजों को बेटर बना सकते हैं अपने वर्क से और अपने कंसिस्टेंसी से
और अपने डिसिप्लिन से। किसी भी चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए जो चीज होती है वो डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन से उस चीज को कर रहे हो तो चीज हो ही जाएगी। और रही बात अगर तुम्हें कोई चीज ब्लैक में मिल रही है तो तुम उस चीजों के लिए रिपोर्ट करो। अगर तुम ये चीज नहीं कर रहे हो तो तुम एक बात समझ जाओ कि तुम उन चीजों को सपोर्ट कर रहे हो जिसे यहाँ होना नहीं चाहिए। और अगर इस कल्चर में हम बहते रहे और चलते रहे तो यकीन मानो लॉस हमारा बहुत ज्यादा होगा। अभी ना पता चले लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतता जाएगा उन चीजों को हमको समझ में आने लगेंगी कि हमको ये पता भी चलने चलेगा कि इसमें हमारा कितना ज्यादा लॉस था। लेकिन वो करंटली अभी तुम्हें तुरंत बोलोगे तो समझ नहीं आने वाली। अगर तुम्हें समझना है तो अपने पुराने डाटा इंडिया के निकाल सकते हो, देख सकते हो क्या सर्विस रेट था, सर्विस इनकम टैक्स रेट क्या था और एक मिडिल क्लास की इनकम सोर्स क्या थी। तो ये चीजें तुम्हें इजीली अंडरस्टैंड आ जाएंगी। ये चीजें अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें इजीली समझ में आए तो एक बात करो, जो ये रील स्क्रॉल करना है सबसे पहले ये चीज बंद करो। अगर इन चीजों को समझना चाहते हो तो अपने माइंड और अपने बॉडी को एक डिसिप्लिन के साथ काम करने को ट्रेन करो और इन चीजों को समझो। ये तुम्हारे ज्यादा बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इन चीजों को जितना समझोगे तुम्हारे लिए बेनिफिशियल ही काम करेगी। और चाहते हो कि ग्रोथ हो तो सबसे पहले अपनी ग्रोथ के लिए काम करो और अपनी इमेजिनेशन के लिए काम करो। अगर तुम इमेजिनेशन के लिए काम कर रहे हो तो तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे और तुम्हारी ग्रोथ भी होगी। और अगर तुम्हारी ग्रोथ होती है तो यकीन मानो अपने देश और अपने कंट्री की ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। अगर कोई यहाँ का बंदा ग्रोथ करता है तो सिंपल सी बात है उसके आजू बाजू का इन्वायरमेंट भी उससे अफेक्ट होता है और वो भी कुछ अच्छा और कुछ इफेक्टिव करने की कोशिश करता है। तो इस चैनल और इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो, ना कि ब्लैक मार्केट और ये रिश्वतखोरी वाले सिस्टम को हटाने की कोशिश करो। इन पे सपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और इन चीजों को सपोर्ट करना आज ही से बंद करो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या बोलते हो, तुम किस फील्ड में काम करना चाहते हो या काम करना और भी अच्छा हो सकता है? अगर तुम किसी फील्ड के लिए काम कर रहे हो और ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा है और जितना जल्दी हो सके काम आज की डेट में चालू कर दो, क्योंकि आज की डेट में ऐसी चीजें तुमको आए दिन देखने को मिलेंगी। तो इन सब चीजों को प्रॉब्लम को हटा के अभी फिलहाल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। सिलेंडर नहीं आ रहा, चूल्हे पे भैंस बनाओ, अपना ट्रेडिशनल इंडिया और ट्रेडिशनल मेथड को यूज करने में कोई भी बुराई नहीं है, उसको यूज कर सकते हो। और ये हमारी एक ऐसी चीज है जो ट्रेडिशनली चली आ रही है, इसके बेनिफिट भी बहुत ज्यादा हैं। तो इन चीजों को करने में कोई भी दिक्कत तुम्हें आज नहीं होनी चाहिए। और चाहते हो कि अपना देश डेवलपमेंट करे तो सबसे पहले अपने आप की ग्रोथ पे काम करो। अपना देश अपने आप ग्रोथ करने लगेगा मेरे भाई। और ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा माइंडसेट और तुम कितनी ज्यादा ग्रोथ से काम कर सकते हो अपने किसी भी काम के लिए और डिसिप्लिन के लिए। अगर तुम इन चीजों को समझना चाहते हो और करना चाहते हो तो आज से ही चालू करो और ध्यान से चीजों को सुनो, ऑब्जर्व करो और जानो और समझो, फिर उसके बाद किसी भी चीज पे एक्शन लो। ये चीजें तुम्हें ही आगे चल के बहुत ज्यादा सक्सेसफुल और एक अच्छा और नेक पर्सन बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो अब डिसीजन क्या करना है तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि ये कंट्री तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए कि तुम डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए क्या करना चाहते हो। किसी पे उंगली उठाना बहुत ज्यादा आसान है लेकिन किसी भी चीज के लिए अपने ऊपर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक ही बात कहूंगा, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और कुछ इफेक्टिव वर्ड तुम्हें लगे हो जो रियलिटी से और एकदम रियलिटी से फैक्ट से मैच करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, एकदम कॉस्ट फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।